इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 5 के बारे में, यानी कि कोल और पेट्रोलियम के बारे में। पर उससे पहले हम लोग ये जानेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है और इनएग्जॉस्टिबल क्या होता है, फिर कोल कैसे बनता है, उसके टाइप्स, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, पेट्रोलियम कैसे निकाला जाता है, अलग अलग टाइप के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, नेचुरल गैस क्या होता है, ठीक है। और फिर आखिरी में हम लोग जानेंगे कि कुछ कुछ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा रेयर हैं, तो उसको हम लोगों को कैसे यूज़ करना चाहिए। अब देखो, आप लोग, इनफैक्ट हम लोग अलग अलग मटेरियल को उसके नीड्स के हिसाब से यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग पानी को पीते हैं, ठीक है। हम लोग मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, है ना, उसको उसमें गेम खेलने के लिए, जो भी होता है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो नेचर में मिलते हैं और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम इंसान, जैसे मोबाइल फ़ोन है, इंसान क्या किया, इंसान ने मोबाइल फ़ोन बनाया, ये क्या है, रिसोर्स है, ठीक है। अब नेचर में क्या क्या मिलता है, नॉर्मली एयर मिलता है, वाटर मिलता है, सॉयल मिलता है और अलग अलग मिनरल्स मिलता है। अब मिनरल्स जो हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्स जो हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनएग्जॉस्टिबल, दूसरा होता है एग्जॉस्टिबल। एक्सहॉस्टिबल का मतलब होता है ख़त्म होने वाला, ठीक है, ख़त्म होने वाला। और इन है यानी कि ना ख़त्म होने वाला। इनएग्जॉस्टिबल यानी कि ना ख़त्म होने वाला, और एग्जॉस्टिबल यानी कि ख़त्म होने वाला। तो ना ख़त्म होने वाला क्या क्या हो सकता है, सनलाइट, जब तक सूरज है तब तक हम लोगों को सनलाइट मिलते रहेगा। हवा कभी ख़त्म होगा, नहीं ख़त्म होगा, ठीक है। तो हवा जो है वो चलते रहेगा। तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ख़त्म कभी नहीं होंगे। हम लोग क्या हवा को कंट्रोल कर सकते हैं? आदमी लोग नहीं कर सकता। तो ऐसे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल। और एग्जॉस्टिबल ऐसे होते हैं जो इंसान के द्वारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेस्ट है, हम लोग कितना ज़्यादा फॉरेस्ट काट रहे हैं ना। वाइल्ड लाइफ है, जैसे हम लोगों ने टाइगर को तो एकदम ख़त्म ही कर दिया था। हालांकि अब गवर्नमेंट के द्वारा टाइगर जो है वो कुछ कुछ बचा है, ठीक है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब चीज़ जो है वो हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ऐसे ही एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि होगा कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब ये सब जो है, यानी कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बनता है जो कि मर गया हुआ है। ऐसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मर गया है और उसका डेड रिमेन्स बचा है, जिसको हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं, उससे ये बनता है। और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल मतलब डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब अगर हम लोग मर जाएंगे, हम लोग का जो डेड रिमेन्स बच जाएगा, हड्डी वगैरह जो भी है, उससे जो है वो पेट्रोलियम और कोल बन सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि कोल कैसे बनता है। देखो, पहले कोयला को पहचान लेते हैं। कोयला कुछ इस प्रकार से दिखता है। कोयला को हम लोग खाना बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले के ज़माने में कोयला से रेलवे का इंजन भी चलता था, गदर मूवी में आपने देखा होगा, ठीक है। और अब तो खैर इलेक्ट्रिसिटी से बहुत जगह रेलवे चलता है। तो कोयला का अलग अलग यूज़ होता है, बहुत जगह इंडस्ट्रीज़ में कोयला का यूज़ होता है, कोल का यूज़ होता है। अब कोल कैसे बना था उसके बारे में एक स्टोरी समझो। देखो, 300 मिलियन साल पहले, यानी कि 30 करोड़ साल पहले, अर्थ जो है उसमें काफ़ी घने घने फॉरेस्ट थे। और वो सब फॉरेस्ट जो है वो वेटलैंड एरियाज़ में पड़े हुए थे, ठीक है। ऐसे जगह पर जहाँ पे पानी होता है उसको बोलते हैं वेटलैंड एरियाज़। नेचुरल प्रोसेस के द्वारा इसमें इंसान का कोई भी हाथ नहीं था। उसके प्रोसेस के द्वारा, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, फ्लडिंग के कारण फॉरेस्ट जो है वो सॉइल के अंदर घुस गया, ठीक है। यानी कि जो पूरा पेड़ पौधा था वो सारे सॉइल के अंदर चले गए। अब जब सॉइल के अंदर चले गए तो वो पेड़ पौधा मर गए, ठीक है। जब वो मर गए पेड़ पौधा, तो सॉइल के कारण वो क्या हुआ, दब गया, वो कंप्रेस्ड हो गया, है ना। यहाँ सॉइल है और यहाँ पर पेड़ पौधा है, तो क्या होगा, सारा पेड़ पौधा दब जाएगा, मर जाएगा उसमें, ठीक है। अब जैसे ही वो दबा तो उनका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। अगर आपके मुंडी के ऊपर हम 50 किलो का एक बोरा रख देंगे, अगर एक सैक रख देंगे, तो आपका जो गुस्सा है वो बढ़ जाएगा, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ गया। अब जैसे जैसे सॉइल जो है वो बढ़ते गया उसके ऊपर,
तो जो हमारा पेड़ था उसका टेम्परेचर भी, जो मर चुका था पेड़, उसका टेम्परेचर भी बढ़ता गया। अब हाई टेम्परेचर बढ़ा क्योंकि हाई प्रेशर था। अब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण जो डेड प्लांट्स है वो कोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब कोल जो है वो मेनली क्या चीज़ कंटेन करता है, कार्बन। अब ये जो डेड वेजिटेशन था, यानी कि जो हमारा पेड़ पौधा था, इसका स्लो प्रोसेस में जो कन्वर्सन हुआ, जो ये चेंज हो गया कार्बन में, इसको बोलते हैं कार्बनाइजेशन। ठीक है, ये जो स्लो प्रोसेस से डेड वेजिटेशन, यानी कि जहाँ पेड़ पौधा का कन्वर्जन हो गया कोल में, कोयला बन गया, वो इसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। ठीक है, अब कुछ कुछ इनफैक्ट ये जो वेजिटेशंस था, जैसे हम लोगों ने देखा, इसको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। तो ये जो इनफैक्ट ये इसको बोलते हैं फॉसिल्स। ठीक है, डेड वेजिटेशन को क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। अब ये फॉसिल से बना इसलिए इसका नाम दिया गया फॉसिल फ्यूल। तो कोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। एक देखो छोटा सा कोल माइन, यहाँ पर बहुत अंदर से कोयला निकाला जाता है। ठीक है, ये कोल माइन था। अब अगर कोयला को हम लोग कंबशन करते हैं, यानी कि अगर उसको जलाते हैं हवा में, तो वो जल जाता है कोयला, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, अब इसी कोयला को इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब कोयले को इंडस्ट्री में यूज़ करके हम अलग अलग चीज़ निकालते हैं, जैसे कि कोक, कोल तार और कोल गैस। अलग अलग हम लोग जानते हैं पहले क्या होता है। पहले कोक क्या होता है, कोक एक टफ, पोरस और ब्लैक सबस्टांस है। ठीक है, ये काला दिखने में लगता है और ये पूरा प्योर होता है कार्बन का, लगभग लगभग प्योर कार्बन होता है। इसलिए इसको जब मैन्युफैक्चर, इसको जब बनाया जाता है, तो ये इनफैक्ट जब कोक निकलता है तो इसको स्टील में, स्टील जब बनता है तो उसमें यूज़ किया जाता है, और अलग अलग जो मेटल्स हम लोग निकालते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब आपसे मेरा ये एक गुजारिश है कि आप गूगल सर्च करो या अपने किसी बड़ों से पूछो या जहाँ से भी हो, एक इन्फॉर्मेशन निकालो कि कोक का किस मेटल का एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है कोक को। ठीक है, दूसरा होता है कोल तार। कोल तार होता है ब्लैक और मोटा ऐसा लिक्विड होता है। ठीक है, और इसका जो स्मेल है वो बहुत ख़राब होता है। ये मिक्सचर होता है 200 अलग अलग सब्सटेंस का। कोल तार से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे कि सिंथेटिक डाइज हो गया है ना, डाई जो करते हैं हम लोग कपड़ा वगैरह, फिर ड्रग्स में, एक्सप्लोजिव में, यहाँ तक कि परफ्यूम में भी कोल तार का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि जो नेफ्थलीन बॉल्स हम लोग घरों में रखते हैं ताकि हमारे कपड़ा ख़राब ना हो और हमारा रूम भी ठीक रहे, तो वो भी कोल तार से ही बना होता है। सोच लो। अब कभी आप देखोगे तो रोड के ऊपर पिचिंग किया जाता है, जिसको हम लोग पिचिंग बोलते हैं। ठीक है, वो भी कोल तार से ही होता है, वो भी कोल तार से ही होता है। लेकिन आजकल, अभी पहले होता था, आजकल क्या होने लगा, आजकल बिटुमेन जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसका यूज़ किया जाता है कोल तार की जगह, रड को मेटल करने में। ठीक है, अब मेटल करने का क्या फ़ायदा होता है कि ये रोड बारिश में ख़राब नहीं होते हैं। अब तीसरा प्रकार है कोल गैस। कोल गैस तब होता है जब हम लोग कोल से कोक बनाते हैं। कोक क्या था, हमारा सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन था। ठीक है, तो कोल से जब कोक बनता है तो निकलता है कोल गैस। कोल गैस को हम लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है एज अ फ्यूल, यानी कि वो एक ईंधन के जैसे यूज़ होता है, यानी कि वो फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। कोल गैस सबसे पहले लंदन में यूज़ किया गया था 1810 में, उसके बाद न्यूयॉर्क में यूज़ किया गया, और आज के डेट में कोल गैस को हम लोग हीट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये था कोयला के बारे में थोड़ा सा स्टोरी और उसका अलग अलग टाइप्स। अब हम लोग जानते हैं पेट्रोलियम के बारे में। आपने देखा ही होगा कभी ना कभी कि मोटरसाइकिल्स या कार्स या स्कूटर या आपके बस में, जिससे आप स्कूल जाते हो, पेट्रोलियम डाला जाता है, उसका जो टंकी है उसमें, ताकि वो गाड़ी चल सके। ठीक है, अब पेट्रोलियम दो तरह का होता है, एक होता है पेट्रोल का, एक होता है डीजल का। इनफैक्ट पेट्रोल और डीजल जो है वो पेट्रोलियम से ही निकलता है। पेट्रोलियम दो वर्ड से बना था, पहला है पेट्रा यानी कि रॉक, और दूसरा है ओलियम यानी कि ऑयल। पेट्रा, रॉक, ओलियम, ऑयल। और ये कहाँ से निकलता है, ये अर्थ सरफेस के अंदर से निकलता है। ये देखो आप, है ना, यहाँ से, इस डायग्राम के बारे में भी बात होगा अभी थोड़ा देर में।
अब पेट्रोलियम बना कैसे? तो समुद्र में अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स रहते थे, जो छोटे छोटे जानवर थे, वो मर गए। उनका बॉडी जो है वो नीचे ही रह गया, क्योंकि अब उसका तो अंतिम संस्कार होगा नहीं, है ना। तो इसलिए उन लोगों का जो डेड बॉडी था वो नीचे में ही रह गया, और वो डेड बॉडी जो है वो उसके ऊपर सैंड और क्ले का एक परत जो है वो चढ़ना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे करते हुए मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, 10 लाख साल, 1 करोड़ साल के बाद, हवा की कमी के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण और हाई प्रेशर के कारण वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स था वो बनने लगा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है। अब 5.4 फिगर देखने के लिए हम लोगों को बताया जा रहा है। जैसे हम लोग 5.4 देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का डिपॉजिट है। ठीक है, ये देखो, यहाँ से निकल रहा है पेट्रोलियम ऑयल और यहाँ से निकल रहा है नेचुरल गैस। अब होता क्या है कि ऑयल और गैस जो है वो वाटर से लाइटर होते हैं और वो पानी में मिक्स नहीं होते हैं। यानी कि ये देखो, पानी नीचे है, ठीक है, ऑयल ऊपर है, गैस ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑयल और गैस पानी में मिक्स नहीं होता है, इसलिए ऑयल और गैस हम लोगों को ऊपर ही मिल जाता है। गॉट इट। यहाँ पे क्या हुआ था, अलग अलग जो रॉक्स थे जिसके अंदर यहाँ पे डेड रिमेन्स था ऑर्गेनिजम्स का, और नीचे में पानी था। जब हम लोग एक्वीफायर वाला पढ़ रहे थे तो पढ़े थे हम लोग पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में, क्लास 7 में। ठीक है। अब रिजर्वेयर रॉक्स के ऊपर में ऑयल और गैस मिला, क्योंकि ये पानी से मिक्स नहीं हो रहा है। ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बोरिंग डाल के उसको निकाल लिया। अब जब पेट्रोलियम निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है और बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। ठीक है। और इसका जो महक है, जो उसका स्मेल है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इसमें अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और अलग अलग। ठीक है। अब ये जो पेट्रोलियम निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको रिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, उसको रिफ़ाइन करते हैं और इसके लिए हम लोग भेज देते हैं पेट्रोलियम रिफ़ाइनरी में। इंडिया का एक जगह है गुजरात में, जामनगर, वहाँ पे पेट्रोलियम रिफ़ाइनरी बहुत ज़्यादा है और उसके लिए वो एरिया काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब देखो पेट्रोलियम से क्या क्या निकलता है। सबसे पहले तो एलपीजी गैस जो हम लोग यूज़ करते हैं वो निकलता है। पेट्रोल जो हम लोग मोटर व्हीकल्स में यूज़ करते हैं ना। फिर किरोसिन जो पहले के ज़माने में लगभग मैक्सिमम लोग यूज़ करते थे खाना बनाने के लिए, लेकिन आज के डेट में बहुत कम लोग किरोसिन खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। डीजल निकलता है। फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल जैसे कि वैसलीन्स हो गया, है ना, वो निकलता है। पैराफिन वैक्स जैसे कि ऑइंटमेंट हो गया, कैंडल हो गया, जो वैक्स से जो वैक्स से कैंडल्स बनता है वो हो गया। बिटुमेन जो रोड हम लोग सरफेस करते हैं, मेटल करते हैं, वो सब चीज़ें, ये सब सारे चीज़ें जो है इसको ये सब किससे निकलता है, पेट्रोलियम से निकलता है। और पेट्रोलियम को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। ठीक है, ब्लैक गोल्ड, क्योंकि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बहुत अलग अलग और सब्सटेंसेस निकलते हैं। खास करके ऐसे सब्सटेंस निकलते हैं जो कि डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चर में, फाइबर के मैन्युफैक्चरिंग में, पॉलीथीन के मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है। जो नेचुरल गैस से हाइड्रोजन गैस निकलता है उसको फर्टिलाइजर्स यानी कि यूरिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और यूरिया का क्या काम है, ये हम लोग जो फील्ड, मतलब जो क्रॉप फील्ड होता है वहाँ पे हम लोग यूरिया को डालते हैं ताकि अच्छी तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। ठीक है। पेट्रोलियम हम लोग जान लिया। अब जानते हैं हम लोग नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस पेट्रोलियम के जैसा ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स है और इसको पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल गैस को काफ़ी हाई प्रेशर पे रखा जाता है और कंप्रेस करके रखा जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पावर जनरेशन के लिए काम आता है, इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। ठीक है। यहाँ तक कि आज के डेट में व्हीकल्स में काम आ रहा है, जो अलग अलग कार वगैरह आते हैं उसमें काम आता है। अब नेचुरल गैस का फ़ायदा ये है, खास करके सीएनजी का फ़ायदा ये है कि सीएनजी से पॉल्यूशन बहुत कम होता है। दिल्ली में मैक्सिमम जो ऑटोज़ हैं वो भी सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं अपने ऑटो को चलाने के लिए। कुछ कुछ जगहों में जहाँ पर
पाइप से सीएनजी का ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ पर सीएनजी को अलग अलग तौर पे काम किया लिया जाता है उसे, जैसे कि घरों में सीएनजी गैस जो है वो जलाया जाता है, फैक्ट्रीज़ में जलाया जाता है। और ये कुछ कुछ जगह दिल्ली और गुजरात के वडोदरा में ये नेटवर्क अभी फैला हुआ है। ठीक है, नेचुरल गैस को हम लोग मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे हमने बोला फर्टिलाइज़र्स, हम लोगों ने देखा फर्टिलाइज़र्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंडिया के पास भी काफ़ी नेचुरल गैसेस हैं, लेकिन अभी हमारे पास उतना ज़्यादा पैसा, टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छी तरीके से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने ढूंढा है नेचुरल गैस को त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, लेकिन अभी तक हम लोगों ने उसको अच्छी तरीके से यूज़ नहीं किया है। ठीक है, अब एक सवाल पूछा जा रहा है बूझो के द्वारा कि क्या कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को डेड ऑर्गेनिज्म से, फॉसिल से हम लोग लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं? तो पहेली बोलते हैं कि नहीं। बोला क्यों? बोलता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है और इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और लेबोरेटरी में इतना जल्दी से काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि ये सब एग्जॉस्टिबल थे, यानी कि ये सब लिमिटेड थे। ठीक है, तो ये सब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये सब काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं और ये हम लोग इसको हमेशा के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जब जलते हैं, यानी कि जब पेट्रोलियम या डीजल या फिर कोयला जलता है तो काफ़ी एयर पॉल्यूशन करता है। अब एयर पॉल्यूशन करता है, साथ ही साथ ये ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने शुरू में ही देखा कि कोयला जब जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। इसलिए हम लोगों के यह ज़रूरत है, ये ज़रूरी है कि हम लोग नेचुरल फ्यूल्स को, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसको लिमिट में यूज़ करें और हो सके तो कम से कम यूज़ करें। इससे क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंट बेटर होगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है वो कम होगा। ठीक है, और हम लोग उसको ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकेंगे। भारत में ही एक ऐसा संस्थान है जिसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। वो बोलता है लोगों को कि आप पेट्रोल और डीजल को सेव करो, और उन्होंने कुछ कुछ टिप्स भी दिए हैं, जैसे कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ड्राइव करो और मॉडरेट स्पीड के साथ ड्राइव करो, ना ज़्यादा तेज़ चलाओ ना ज़्यादा धीरे चलाओ। ठीक है, जब आप ट्रैफिक लाइट के पास हो तो इंजन को बंद कर दो। ठीक है, जब आपको रुकना पड़ेगा फिर हमेशा ये ध्यान रखना कि टायर का जो प्रेशर है वो करेक्ट रहे और आपका जो व्हीकल्स है वो मेंटेन करके रखना, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको सड़ा मत देना, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको ख़राब मत करना, बहुत ज़्यादा उसको यूज़ मत करना। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है कि आप कॉपी पेन उठाओ और बताओ कोल क्या होता है, कोल गैस क्या होता है, कोल तार, कोक, फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम रिफाइनरी। साथ ही साथ आप ये बताओ कि हम लोग कैसे पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स को बचा सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ हम लोगों ने टिप्स दिया है, आप 2 टिप्स दो। साथ ही साथ आप ये कर लो कि हमारा पेट्रोलियम से अलग अलग जो सब्सटेंसेस निकलते हैं वो क्या क्या हैं और उसका क्या क्या यूज़ किया जाता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू वेरी मच।